Hello everyone, a very warm welcome to iOS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Arunachal Pradesh. So now with this we have entered the northeastern states और अब हम सारे अपने खूबसूरत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में अब जानेंगे। सबसे पहले इस सीरीज में हम अरुणाचल प्रदेश की बात करने वाले हैं। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश इज वेल नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज है वो सबसे पहले पड़ती हैं और जो सूर्य देवता की किरणें हैं वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों पर सबसे पहले पड़ती हैं और इसी वजह से इसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन का नाम दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है असम से। फिर यहाँ पे आपको नागालैंड भी देखने को मिलता है, ये आपका रहा असम, यहाँ पे है आपका नागालैंड। इसी के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज भी यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ। चाइना तो सबसे पहले ही हम जानते ही हैं बिकॉज चाइना डेफिनेटली यहाँ पर न्यूज में रहता है रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पे है भूटान और ऑल्सो द म्यांमार ऑल्सो शेयर्स द बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो ईटानगर इज द कैपिटल और वहीं पे अगर आप लिटरेसी रेट की बात करो तो 65.38% इज द लिटरेसी रेट। और यहाँ पे एरिया वाइज अगर आप इसकी रैंक देखो तो 15th लार्जेस्ट एरिया है अरुणाचल प्रदेश का और यहाँ पे 28th पॉपुलेशन वाइज यहाँ पर रैंक आती है अरुणाचल प्रदेश की। जब आप पॉपुलेशन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को रैंकिंग देते हो, कमिंग टू द हेडिंग दैट व्हाट एक्चुअली द अरुणाचल प्रदेश इज फेमस फॉर, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले राइजिंग सन यहाँ पर विटनेस किया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर लैंड ऑफ द राइजिंग सन का भी नाम अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। कल्चर के हिसाब से देखिए तो बहुत ही रिच कल्चर है, काफी ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी पाए गए हैं, तो उस वजह से भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेट यहाँ पर बनके उभरता है। फिर आप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करो तो यहाँ पर महाभारत और कलिका पुराण में भी यहाँ पे एक मेंशन किया गया है अरुणाचल प्रदेश को, तो एक हिस्टोरिक इन्फ्लुएंस से भी हिस्टोरिक एक यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हम देखें तो उस वजह से भी अरुणाचल प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन सी यहाँ पर प्लेसेस हमको अरुणाचल प्रदेश में विजिट करनी चाहिए तो देखिए तवांग मोनेस्ट्री हो गया, जीरो वैली हो गया, फिर हो गया ईटानगर, बॉमडिला और नामदफा नेशनल पार्क। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है वो आपका कहां सिचुएटेड है, तो नामदफा नेशनल पार्क इज एक्चुअली सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कमिंग टुवर्ड्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे पहले अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो हमने देखा कि महाभारत और कलिका पुराण में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को मेंशन दिया गया है। इसी से हम बोल सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का एक रिलेशन यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से भी रहता है। ठीक है, हिंदी माइथोलॉजी में भी काफी ज्यादा यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रभु माउंटेन्स करके एक यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को रेफरेंस दी गई है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एंशिएंट पीरियड में अरुणाचल प्रदेश की काफी ज्यादा एक रीजन यहाँ पर फैला हुआ था। वहीं अगर आप मिडिवल पीरियड की बात करो तो देखिए यहाँ पर द स्प्रेड ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस ट्राइब्स इन द तवांग एरिया एविडेंट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मोनास्ट्रीज लाइक द तवांग मोनास्ट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तिब्बत से काफी बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो काफी ज्यादा तिब्बत और उससे अलाइन होता है, तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी देखने की मिलती है। कल्चर जो एक सिमिलैरिटी है वो बहुत देखने को मिलती है, तो जो बुद्धिज्म है उसका भी एक जो इन्फ्लुएंस है वो आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में विटनेस किया गया और उस वजह से यहाँ पे जो तवांग मोनास्ट्री है उसको भी यहाँ पर बिल्डअप किया गया था, क्योंकि काफी ज्यादा लोग यहाँ पर बुद्धिज्म को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी के साथ अगर आप कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो यहाँ उस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश को नाम दिया गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स और इस नाम से अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो जाना जाता था इन द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, इसी के बाद अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करो तो यहाँ पे देखिए इस रीजन को अगर हम बात करें, रीजन वाइज बात करें तो 1972 में सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया गया, जहां में इसको नाम दिया गया अरुणाचल प्रदेश और तब इसको एक यूटी का दर्जा दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। अगर आप स्टेटहुड की बात करो तो यहाँ पे February 20th 1987 को यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया और तब जाके वो एक फुल फ्लैश्ड स्टेट के रूप में यहाँ पर उभर के आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल फीचर्स की, वी टॉक अबाउट द रिलीज स्ट्रक्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हिमालयन रेंजेस की यहाँ पर बात करते हो तो डेफिनेटली हिमालयन रेंज जो है वो 3 रेंजेस में यहाँ पे फैली हुई है। ठीक है, तो 3 रेंजेस आपको अरुणाचल प्रदेश में डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयस के पार्ट के रूप में दिखाई देगी। तो ईस्टर्न हिमालयस
का जो एक पार्ट है वो आपको अरुणाचल प्रदेश से निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, फिर अगर आप रिवर वैलीज की बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर फ्लो करती हैं। ब्रह्मपुत्र तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। लोकली अगर इसका नाम देखें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं वो इसको सियांग के नाम से बोलते हैं। इसी के साथ सुबनसिरी, कामेंग, दिबांग एंड लोहित, ये भी जो है वो रिवर्स हैं जो कि आपके यहाँ पर फ्लो होती हैं एक्टिवली इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ अब हम अगर हिल्स और प्लेट्यूज की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिशमी हिल्स दिखाई देती हैं which are located in the north eastern part of the state। तो अरुणाचल प्रदेश के भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को जब आप देखोगे वहां पे आपको मिशमी हिल्स दिखाई देती हैं, जहां पर ये जो हिल्स हैं वो आपके चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे यहाँ पर सिचुएटेड हैं। इसी के साथ साथ हम देखें तो डफा बम्सफिल्स हिल्स भी यहाँ पे हैं इन दी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, एंड वी ऑल्सो हैव द पटकाई हिल्स विच आर एक्सटेंडिंग इनटू द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको मिशमी हिल्स दिखाई देती हैं, बट आप साउथ ईस्टर्न एरिया की बात करते हो, साउथ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल की बात करते हो, वहां पे आपको पटकाई हिल्स दिखाई देती हैं। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो देखिए अरुणाचल प्रदेश एक सीस्मिक एक्टिविटी जोन में यहाँ पर फॉल करता है और यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। तो जो अर्थक्वेक्स हैं वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी को रजिस्टर किया जाता है अरुणाचल प्रदेश को, और तभी ये आपका सीस्मिक एक्टिविटी जोन में फॉल करता है क्या, अरुणाचल प्रदेश। कमिंग टुवर्ड्स दी इकोनॉमी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें कि क्या ऐसे यहाँ पर प्रोडक्शन है रिलेटेड टू मिनरल, रिलेटेड टू क्रॉप्स जो कि अरुणाचल प्रदेश की इकोनॉमी में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा तो पहले आपका है कि भाई अरुणाचल प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कीवी फ्रूट। जो कीवी फ्रूट हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हमको अरुणाचल प्रदेश से ही आता हुआ दिखाई देता है, एंड इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बिग लार्ज कार्डमोम। तो जो बड़ी इलायची होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बड़ी इलायची होती है वो भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पे अरुणाचल है, और जो कीवी फ्रूट होता है उसमें तो आपको लीडिंग प्रोड्यूसर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे ही 2017 में यहाँ पे ये एक वाइन को यहाँ पे क्रिएट करते हैं विच इज द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक कीवी वाइन। तो कीवी से ही यहाँ पर एक वाइन बनाते हैं जिसका नाम ये लोग देते हैं नारा आबा। तो यहाँ पे ये क्रिएटेड है वाइन किससे, तो जो कीवी अरुणाचल प्रदेश में बनता है उसी से ये यहाँ पर बनी हुई है। इसी के साथ साथ काफी ज्यादा जो सिल्क यहाँ पर आता है, सिल्क की साड़ीज हम लोग वेयर करते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे सिल्क यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और 4 वैरायटी का सिल्क आपको अरुणाचल प्रदेश से आता हुआ दिखाई देता है विच इज मलबेरी, एरी, मूंगा एंड ओक तसर। ठीक है, तो ये चारों तरह के सिल्क जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश से आते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ जो ऑर्चिड्स फ्लावर्स होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और वो जो फ्लावर्स होते हैं ऑर्चिड्स के वो आपको दिखाई देते हैं अरुणाचल प्रदेश से आके हुए, एंड इट इज एक्चुअली होम ऑफ फॉर दी 500 वेराइटीज ऑफ द इंडियाज अबाउट 1000 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स। तो यहाँ पे 500 वेराइटी के आपको फ्लावर्स देखने को दिखाई देते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर पेट्रोलियम या नेचुरल गैस की भी आप बात करो तो वो भी आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें तो वो आपके निंगरू और दूम एरियाज, ये एरियाज ऐसे हैं जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के कंटेक्स्ट में यहाँ पर माने जाते हैं जब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हो। तो कमिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे देखिए लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट्स हैं, फिर यहाँ पे राज्यसभा की आपको 1 सीट दिखाई देती है। विधानसभा की आप बात करोगे तो 60 सीट्स आर देयर फॉर अरुणाचल प्रदेश इन विधानसभा। अगर हम करंट सीएम की बात करें तो पेमा खांडू इज द करंट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नर, तो द गवर्नर इज केवल त्रिविक्रम Parnayak, and the Chief Justice of Arunachal High Court is Mr. Justice Vijay Bishnoi. So this was the political scenario of Arunachal Pradesh. Coming towards the folk dances, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे डांसेस यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म किए जाते हैं। पहला हो गया आपका बुया डांस, सेकेंड इज द चलो डांस, थर्ड इज द वांचो डांस, फोर्थ इज दी पोपी डांस, फिफ्थ इज दी बारडो शाम। तो ये इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। सभी डांसेस में आपको यहाँ पर जो ड्रेसेस हैं, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, वो काफी ज्यादा कलरफुल और काफी ज्यादा इनोवेटिव यहाँ पर दिखाई देती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कल्चर भी बहुत ज्यादा एक ऑथेंटिक होता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे हर्षोल्लास से ये सारे डांसेस को परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।